जो जाम की जो समस्या थी उससे निजात मिल जाएगा। और मैं तो सभी भिलाई वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एकदम बेस्ट लग रहा है भैया, फर्स्ट ट्रैवल है। गाड़ी चला गया बहुत ज़्यादा। लगातार शहर में जो ट्रैफिक का दबाव था, उस दबाव को लेकर के लगातार हादसे भी हो रहे थे और ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बनी हुई थी। बावजूद हादसों में जो है बढ़ोतरी हो रही थी और कहीं ना कहीं आज डबरापारा का जो फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया। आज से ट्रायल शुरू होगा और हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी मौजूद है। लगातार जब से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था, लगातार ये डटे हुए थे और कहीं ना कहीं ये तीसरा फ्लाईओवर इनके कार्यकाल में ये पूर्ण हो रहा है। सतीश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये बनने के बाद आज से क्या शुरू होगा? ट्रायल है कि फुल फ्लैश में गाड़ी आना शुरू होगी? आज 1 घंटे का ट्रायल किया जा रहा है। जो डबरापारा फ्लाईओवर है NH 53 में बना हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट नगर से भी गाड़ियां आती है इसमें, और एक दिन में लगभग 35 से 40 हजार गाड़ियां जो डबरापारा को क्रॉस करती थी, आज इसका फ्लाईओवर में हम लोग दुर्ग से रायपुर की तरफ इसमें ट्रायल रन करेंगे। और गाड़ियों को निकलने के बाद इसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक 28 तारीख को दोनों तरफ के ट्रैफिक को खोला जाएगा। तो 1 घंटे में हम लोग जो इसमें एनालाइज किया जाएगा, जो हमारे इंजीनियर्स है वो भी इसका एनालाइज करेंगे और जो भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो बोर्ड लगना है, वो भी 2 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद चालू कर दिया जाएगा। तो इसमें लगातार ये 2018 से चालू हुआ था बनना, और इसमें फ्लाईओवर के साथ साथ रेलवे का ब्रिज भी है, वो भी फ्लाईओवर है, और इसमें हमारा स्टाफ भी लगा रहता था। इसमें चालू होने से निश्चित रूप से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि 40 से 50 हजार गाड़ियां लगातार इस रोड में आती है और शाम होती है ऐसा लगता है कि सैलाब आ गया है गाड़ियों का, तो कितना राहत मिलेगा आम लोगों के लिए? निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो दुर्ग से लगातार लोग रायपुर जाते हैं, वापसी आते हैं, और हाईवे में जो लोग चलते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी। जो 1.5 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है, और इसमें नीचे काफी सकरा था और जो ट्रांसपोर्ट नगर की गाड़ियां भी निकलती थी और जाम भी लगता था। यदि कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई तो लंबा 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर तक का जाम हम लोग ने उसको निकालते थे। तो ये चालू होने से लोगों को समय भी बचेगा, लोग कम समय में पहुंच पाएंगे रायपुर और किसी प्रकार की जाम में नहीं फंसेंगे, और जो एक्सीडेंट की संभावना थी वो भी निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। तो टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो आज ट्रायल शुरू हो रहा है। अगर सब कुछ ओके रहा तो ये फुल फ्लैश में 28 से शुरू हो जाएगा। अगर कुछ खामियां नजर आई तो फिर क्या? निश्चित रूप से इसमें पूरा टेस्ट भी कर लिया गया है, लोड टेस्ट हो चुका है, और सभी प्रकार के जो सेफ्टी मेजर्स है उसका भी पालन किया जा रहा है। आज ट्रायल रन में है और उसमें 1 घंटे के लिए ट्रैफिक को चलाएंगे, और उसके बाद 28 तारीख को इसको पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। तो इसके चालू होने से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी और ट्रैफिक के जवानों को भी बहुत बड़ी राहत मिल पाएगी। तो आज जो ट्रायल हो रहा है ये दुर्ग से रायपुर की ओर हो रही है, और दूसरा जो रायपुर से दुर्ग की ओर, वो कब से स्टार्ट होगा? जो ट्रायल है दुर्ग से रायपुर की ओर किया जा रहा है, क्योंकि जो रेलवे का ओवर ब्रिज भी है, जैसे ही फ्लाईओवर हम पार करेंगे तो उसके बाद दूसरा ब्रिज भी आता है, तो रेलवे फ्लाईओवर है और जहाँ पे मर्जिंग पॉइंट है उसको भी देखना है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये ट्रायल रन है, और उसके बाद ये 28 तारीख को इसमें दोनों तरफ से खुलने के हमने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ टेक्निकल बातें हैं, जो ये फ्लाईओवर की लंबाई कितनी और कॉस्टिंग कितना अप्रोक्सीमेट आया है बनाने की? इसकी लंबाई 1295 मीटर है, और इसमें 2 फ्लाईओवर है। एक डबरापारा चौक के ऊपर फ्लाईओवर है, और रेलवे का ब्रिज भी है, उसके ऊपर भी बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, और ये NH 53 में गुजरता है। तो और ये इसमें बनाने में 2018 से काम चालू हुआ था, क्योंकि ये डबरापारा ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी का रिसाव बहुत होता था। यहाँ पे काफी दिक्कतें का हुआ, जब खुदाई का काम चालू होता था तो पानी नीचे से आता था, बरसात में बहुत दिक्कत हुआ, पूरा जो वॉल उठाना होता था, उसके लिए बहुत सी बारीकी से काम किया गया। बहुत इंजीनियर्स ने जो बहुत मेहनत किए, और लोगों को काफी असुविधा इसमें हुई। यहाँ पे चौक में लंबा जाम लगता था। तो आज ये निश्चित रूप से जब ये बन के तैयार है तो एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी, और बहुत बड़ी सौगात लोगों को मिलने वाली है, और यातायात के जवानों को और भिलाई वासियों को निश्चित रूप से एक सुविधा मिलेगी। ब्लैक स्पॉट भी इसे कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता था। काफी हादसे भी होते थे, अमूमन हम लोगों ने देखा है, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, बड़ी गाड़ियों के बीच हादसे हो जाते थे। तो फ्लाईओवर बनने के बाद ब्लैक स्पॉट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये जो डबरापारा चौक ऐसा चौक था जो तिराहा था,
ट्रांसपोर्ट नगर से पूरी गाड़ियां हैवी व्हीकल्स आता था, जो हाईवे में जो गाड़ियां हैं भारी वाहन जो नागपुर रोड से आता था वो भी रायपुर की तरफ जाता था। तो ये मर्जिंग पॉइंट था, यहाँ पे काफी दुर्घटनाएं होती थी, 2 व्हीलर के साथ 4 व्हीलर के साथ, जाम भी लगता था और ब्लैक स्पॉट भी था। 2 साल तक ये ब्लैक स्पॉट था। जब से ये ब्रिज बनना चालू हुआ है 2018 के बाद से 20-22 में इसमें काफी बल हमारा तैनात होता था। नीचे कम से कम 8 से 10 बल लगता था। हाईवे पेट्रोलिंग को भी खड़े करते थे, क्रेन को भी खड़े करते थे इमरजेंसी में कि कहीं भी किसी गाड़ी को जरूरत पड़ेगा। तो लगातार हमने कभी सभी प्रकार का इसमें सेफ्टी मेजर्स का भी पालन किया। और जब ये ब्रिज बनके आज तैयार हो गया है तो जब गाड़ियां पूरी हैवी व्हीकल्स ऊपर से निकल जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट नगर से निकलने वाली गाड़ियां बस बचेगी, वो भी सर्विस लेन से निकल जाएगी, तो जाम भी नहीं लगेगा, लोगों को सुविधा भी होगी, एक्सीडेंट की संभावना भी खत्म हो जाएगी। और लोगों से भी अपील रहेगी कि इस ब्रिज में जो ट्रैफिक रूल्स का है उसका पालन करें, हेलमेट पहने, सेफ्टी मेजर्स का पालन करें, और तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं भी नहीं होगी और लोगों को सुविधा मिलेगी। तो चलिए, कहीं ना कहीं भिलाई वासियों के लिए खुशखबरी का विषय है कि आज से जो है डबरापारा फ्लाईओवर का ट्रायल शुरू हो चुका है और 28 तारीख को यह फ्लाईओवर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा दुर्ग के लिए और रायपुर की ओर जाने वाली जो वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। और जो हादसे हो रहे थे, जो ब्लैक स्पॉट थे, कहीं ना कहीं हादसे हो रहे थे, उसको देखते हुए जिस प्रकार से ट्रैफिक विभाग के जो डीएसपी है लगातार प्रयासरत थे कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का निर्माण हो ताकि जो जनहानि हो रही थी वो जनहानि कम हो। और आज ये फ्लाईओवर शुरू हो चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है और 28 तारीख से, जी हाँ, 28 फरवरी से ये फ्लाईओवर जो है भिलाई वासियों को पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा और आने और जाने वाले वाहनों के लिए काफी राहत का विषय है और काफी आसानी होगी उनको, और रायपुर पहुंचने के लिए और दुर्ग पहुंचने के लिए काफी कम समय लगेगा। भिलाई के डबरापारा फ्लाईओवर से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।